लाल किताब में केतु ग्रह को एक छाया ग्रह माना गया है, जो भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करता है। अगर बात वैदिक ज्योतिष की करें, तो उसमें भी केतु ग्रह को लाल किताब के अनुसार पापी ग्रह बताया गया है। लाल किताब में केतु ग्रह को एक ऐसा ग्रह बताया गया है जो हमेशा उल्टी चाल चलता है। लाल किताब के अनुसार केतु ग्रह का संबंध समाज सेवा, धार्मिक और आध्यात्मिक कर्म से बताया गया है। काला कंबल, काले तिल, लहसुन या पत्थर, इमली, प्याज और लहसुन जैसी वस्तुएं भी केतु ग्रह से संबंधित मानी गई हैं। अक्सर लोग राहु या केतु से डरे हुए रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि राहु और केतु के कारण ही कालसर्प दोष निर्मित होता है। पर अगर बात पुराणों की करें, तो पितृ दोष या प्रारब्ध के कारण कालसर्प दोष का निर्माण होता है। कालसर्प दोष भी मुख्यतः 12 तरह के माने गए हैं। बहुत से लोग कालसर्प योग से डरे हुए रहते हैं, पर जिन लोगों का ज्योतिष में विश्वास होता है, उन लोगों को कालसर्प दोष से इतना नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में ऐसे कई उपाय हैं जो आपको कालसर्प दोष से मुक्ति दिला सकते हैं। यह तो केतु ग्रह का एक पक्ष हुआ, पर अगर केतु ग्रह के दूसरे पक्ष की बात करें तो यदि किसी जातक की कुंडली में केतु ग्रह बलवान हो, तो उस व्यक्ति का झुकाव आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ अधिक रहता है। गुरु के साथ मिलकर केतु कुंडली में राजयोग का निर्माण करता है। शुभ केतु लोगों को चरित्रवान बनाता है। वहीं जातक की कुंडली में केतु की स्थिति कमजोर हो, तो उसे कई तरह की दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। अशुभ केतु के प्रभाव से व्यक्ति का जीवन संघर्षमय रहता है। व्यक्ति हमेशा विवादों में रहता है और उसे कोर्ट में हार का सामना करना पड़ता है। कमजोर केतु की वजह से व्यक्ति को राजकीय दंड भी झेलना पड़ सकता है। लाल किताब में केतु ग्रह की शांति के लिए बहुत ही लाभकारी और सरल उपाय बताए गए हैं। इन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति आसानी से केतु ग्रह के सकारात्मक फल प्राप्त कर सकता है। जिनका केतु कमजोर हो, उन्हें माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। वृद्ध और लाचार व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। महिलाओं को कानों में सोने की बाली पहननी चाहिए। पिता और पुरोहित का सम्मान करने से लाभ मिलता है। कुत्ता पालने से भी पीड़ित केतु सही होता है। जीवन में परेशानी की कई वजह हो सकती हैं। आप लाख प्रयास कर रहे हो, लेकिन करियर में सफलता नहीं मिल पा रही हो, पति पत्नी के बीच तनाव रहता हो, ऊपरी तौर पर इसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिषशास्त्र की दृष्टि से इनकी एक वजह आपकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति हो सकती है। पर ज्योतिषशास्त्र के अनुसार शनि के समान ही राहु केतु भी अशुभ फलदायी ग्रह हैं। लाल किताब में बताया है कि जिनकी कुंडली में केतु की स्थिति ठीक नहीं होती है, या जो लोग कालसर्प दोष से पीड़ित हो, उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि कभी भी खुद के पैसे से खरीदे पलंग पर नहीं सोए। केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए ससुराल से प्राप्त पलंग का प्रयोग करना चाहिए। अगर खुद के पैसे से पलंग खरीदना चाहते हैं, तो थोड़े से पैसे ससुराल से भी आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त कर लें। लाल किताब के अनुसार काला सफेद कुत्ता केतु का प्रतिनिधि होता है। जिनकी कुंडली में केतु प्रतिकूल हो, उन्हें अपने घर में काला सफेद कुत्ता पालना चाहिए। अगर ऐसा कुत्ता पाल नहीं सकते, तो किसी कुत्ते को बेसन का लड्डू खिलाएं। काला सफेद कंबल किसी जरूरतमंद को दान करने से भी केतु का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में केतु दोष है, तो आपको हर शनिवार व्रत करना चाहिए। आपको कम से कम 18 शनिवार का व्रत रखना होगा। केतु दोष को दूर करने या केतु की शांति के लिए ओम स्त्री स्ट्रॉन्स केतुए नम मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, यह मंत्र आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। राहु दोष से मुक्ति के उपायों और खाने से जुड़ी बातें केतु दोष में भी लागू होती हैं। आपको शनिवार पर व्रत के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा रखकर पानी भरकर रखने के बाद उसे पीपल की जड़ों में अर्पित करना होगा। इससे जातक को लाभ होता है। वही केतु दोष से मुक्ति के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना से भी लाभ मिलता है।
केतु दोष से मुक्ति के लिए कंबल, छाता, लोहा, उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी, लहसुन या आदि का दान जरूरतमंदों को करना चाहिए। केतु दोष के निवारण के लिए आप उसके लहसुन या रत्न को धारण कर सकते हैं। यदि यह नहीं मिलता है तो आप केतु के उपरत्न फिरोजा, संघेय या गोदंत को भी पहन सकते हैं। यदि आप केतु दोष से मुक्त होना है तो अपनी संतान के साथ अच्छा व्यवहार करें, गणेश जी की पूजा करें, कुत्ता पालना और कुत्ते की सेवा करना काफी लाभदायक माना जाता है। लाल किताब के अनुसार केतु ग्रह का 12 भावों में प्रभाव होता है। लाल किताब ज्योतिष की महत्वपूर्ण किताब है, जो ग्रहों से संबंधित आसान उपाय के लिए काफी प्रसिद्ध है। लाल किताब में शुक्र और राहु को केतु ग्रह का साथी भी बताया गया है, जबकि चंद्रमा और मंगल केतु के दुश्मन बताया गया है। वहीं बृहस्पति भी केतु के लिए अनुकूल ग्रह माना जाता है। यह केतु की दुर्बलता को दूर करता है। लाल किताब के अनुसार केतु ग्रह सीधी चाल नहीं चलता है, बल्कि इसकी चाल उल्टी वक्री होती है। केतु कुंडली के 12 भाव 12वां का स्वामी होता है। केतु ग्रह का संबंध समाज सेवा, धार्मिक एवं आध्यात्मिक कर्म से माना जाता है। इसके अलावा सुअर, गधा, खरगोश, छिपकली, चूहा केतु के द्वारा ही दर्शाए जाते हैं। साथ ही काला कंबल, काले तिल, लहसुन या पत्थर, इमली, प्याज, लहसुन आदि वस्तुएं केतु ग्रह से संबंधित होते हैं। बता दें कि यदि जातक की कुंडली में केतु ग्रह बलवान होता है, तो जातक को इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता दिलाता है तथा मोक्ष प्राप्ति का मार्गदर्शन करता है। केतु ग्रह अपने मित्र ग्रहों के साथ बली होता है। वहीं इसके विपरीत यदि जातक की कुंडली में केतु की स्थिति कमजोर होती है अथवा वह पीड़ित है, तो उस जातक के लिए यह अच्छा नहीं माना जाता है। केतु अपने शत्रु ग्रहों के साथ कमजोर हो जाता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में केतु के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। ज्योतिष में लाल किताब के उपाय को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लाल किताब में केतु ग्रह की शांति के टोटके जातकों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। साथ ही यह तरीके सरल भी होते हैं, इन्हें कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। केतु ग्रह से संबंधित लाल किताब के उपाय करने से जातकों को केतु ग्रह के सकारात्मक फल प्राप्त होने में मदद मिलती है। माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना सबसे सरल और असरदार उपाय माना जाता है। जिलों को ऐसा लगता है कि उनका केतु ग्रह कमजोर है, उन्हें वृद्ध एवं जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। कानों में सोने की बाली पहनने से भी लाभ होता है। वही दूध में केसर मिलाकर पीने से सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। पिता एवं वृद्धों का सम्मान करें। कुत्ता पालना काफी लाभदायक होगा। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली के पहले घर में केतु देव बैठे हैं और आपको केतु देव के शुभ फल प्राप्त करने हैं तो बंदरों को गुड़ खिलाएं, केसर का तिलक लगाएं। यदि संतान से परेशान है तो मंदिर में काले और सफेद रंग वाला कंबल दान करें। यदि केतु देव द्वितीय भाव में बैठे हैं तो माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। चरित्र का ढीला नहीं होना चाहिए। यदि मंदिरों की धार्मिक यात्रा करें और मंदिरों में सिर झुकाएं तो दूसरे भाव का केतु अच्छे परिणाम देगा। यदि केतु देव का स्थान आपकी कुंडली के तृतीय घर में हो तो माथे पर केसर का तिलक लगाएं। सोना पहने, बहते पानी में चावल और गुड़ बहाएं। यदि केतु देव चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो एक कुत्ता पालें। मन की शांति के लिए चांदी पहने, बहते पानी में पीली चीजें बहाएं। केतु अगर पंचम भाव में हो तो दूध और चीनी दान करें। बृहस्पति के उपाय उपयोगी रहेंगे। केतु देव अगर छठ में घर में बैठे हो तो बाएं हाथ की उंगली में सोने की अंगूठी पहने, दूध में केसर डालकर पिए और कान में सोना पहने। सोने की सलाई गर्म करके दूध में बुझाएं और इसके बाद उस दूध को पिएं। इससे मानसिक शांति बढ़ेगी, आयु वृद्धि होगी और यह बेटों के लिए भी अच्छा रहेगा। एक कुत्ता पालें। यदि आपकी कुंडली में केतु देव का स्थान कुंडली का 7वां घर हो तो झूठे वादे, घमंड और गाली देने से बचे। माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
गंभीर संकट या कष्ट के समय बृहस्पति के उपचार करें। केतु देवनगर 8वीं घर में बैठे हो तो एक कुत्ता पालें, किसी मंदिर में काला और सफेद रंग वाला कंबल दान करें, भगवान गणेश की पूजा करें, कान में सोना पहने, माथे पर केसर का तिलक लगाएं। यदि केतु देव आपकी कुंडली के 9वें घर में विराजमान हो तो एक कुत्ते पालें, घर में सोने का एक आयताकार टुकड़ा रखें, कान में सोना पहने, बड़ों का सम्मान करें, विशेषकर ससुर का सम्मान जरूर करें। और यदि के तीरे आपकी कुंडली के 10वें भाव में बैठे हो तो घर में शहद से भरा बर्तन रखें, घर में एक कुत्ता रखें, विशेषकर 48 साल की उम्र के बाद व्यभिचार से बचें, चंद्रमा और बृहस्पति का उपचार करें। यदि के त्रिदेव का स्थान आपकी कुंडली का 11वां घर हो तो काला कुत्ता पालें, गोमेद या पन्ना पहने। और यदि 12वें घर में केतुदेव विराजमान हो तो भगवान गणेश की पूजा करें, चरित्र ढीला न रखें, एक कुत्ता पालें, रात में अच्छी नींद के लिए तकिए के नीचे खांड और सौंफ रखें। दोस्तों, आज के वीडियो में जो उपाय बताए गए हैं, आप उन उपायों को अपनाकर केतु देव के बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।